हेलो गाइस, जय महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो एप शुक्ला जय महाकाल चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत। आई होप गाइस आपका सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे ना। गाइस, आपने अभी तक का मूलांक का वीडियो एक नंबर मूलांक देख ही लिया होगा और आई होप कि आप लोग उस चैनल मतलब कि उस मूलांक नंबर एक को काफ़ी सपोर्ट करो। जिनका भी मूलांक है आप लोग बताइएगा कि मूलांक आपको कैसा लगा, कितना ज़्यादा आपसे रिजोनेट हुआ है ना। मैं बात करती हूँ मूलांक दो की आज। तो गाइस देखिए, यदि आपकी किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 2 होगा। चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण आपके भीतर जो वो होती है ना, सृजनात्मकता एंड रचनात्मकता क्षमता जो होती है ना, कितना हम लोग क्रिएटिविटी में है, कितना पॉजिटिविटी में है, तो वो पर्याप्त मात्रा में हो सकती है, ठीक है। आप अब भावना प्रधान व्यक्ति तो होंगे, लेकिन आपकी जो छोटी-छोटी बातों पे ना भावुक हो जाने वाले व्यक्ति, कह ऐसे कहें तो आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं, हुँ? तो हालाँकि विशेष बात ये रहेगी कि आप दूसरों के भावनाओं को पूरी तरह कद्र करते हैं, इसलिए दूसरों से भी अपनी भावनाओं की कद्र की उम्मीद आप रखते हैं। लेकिन चंद्रमा का स्वभाव क्या होता है? वो होता है चंचल, मन हमेशा चंचल होता है, ठीक है? तो इसलिए कभी-कभी आपके भीतर चंचलता के भाव भी देखने को मिलते हैं। आप चंद्रमा ममतामय ग्रह होता है, हाँ? तो इसलिए आप दूसरों से प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं। वैसे आप तो देखा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादातर शांत रहना पसंद करते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण कभी-कभी आपका मन कभी-कभी चंचल या बेचैन सा रह सकता है। आप बैठे हो मतलब ऐसे बोले एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो आप बैठे हो अभी थोड़ी देर पहले, शायद आपको बहुत अच्छा लगे और सडन थोड़ी देर बाद पता चला आपका मूड ऐसा हो जाए कि आपको उलझन होने लगे, आपको रोना-सा मन करने लगेगा। तो इस तरह के चंचल होता है, चंद्रमा का 2 नंबर होता है। तो हालाँकि आपकी मानसिक क्षमता काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है? और आप ज़्यादातर कामों को योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं कि पहले प्लानिंग प्लॉटिंग करो, देन फिर उसको काम करो उस पर। तो अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार अगर आप अपने संबंधों और रिश्तों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी करते हैं, दूसरों की मदद भी करना आपको पसंद है, अगर किसी काम में आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप उस काम को छोड़ दिया करते हैं, है ना? तो ऐसे और नए काम की शुरुआत करने में लग जाते हैं। तो बात ऐसा है कि स्वभाव हो तो आपको संशोधन करने में भी आपको आवश्यकता रहेगी, तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर काम आपकी शुरुआत में आपको सफलता ही मिल जाए। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट रहें। कई बार शुरुआत में आपको परेशान देने वाला काम भी आगे चलकर काफ़ी अच्छे परिणाम देने लग जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा, शुरुआतों में आपको काफ़ी कोई चीज़ लगेगी हमसे नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत परेशान होकर रहा है, ये काम नहीं हो पाएगा। तो लेकिन वही चीज़ जाके आपको थोड़े समय बाद आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएँगे। तो आप अपने भीतर के जो पेशेंस है ना, उसको ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी रहेगा 2025 में आपको। हुँ? क्योंकि जब तक धैर्य नहीं रखेंगे, पेशेंस नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई काम नहीं हो पाएगा। और क्योंकि धैर्य पूर्वक ही काम करके आप विभिन्न मामलों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और कभी अभी आपकी सफलता का प्रतिशत जितना है ना, वो धैर्य धारण करने के बाद वह प्रतिशत आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको चाहिए कि छोटी-छोटी बातों पर हताश, निराश ना हो। ऐसा करने से आप और भी अधिक समर्पण के साथ काम करेंगे और ज़्यादा बड़ी तरक्की प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार मैं बात करूँ, तो आप मुख्य रूप से 2 मतलब 2, 9, 1, 2, ठीक है? 2, 9, 1, 2 एंड 5, ये अंक का विशेष आप पे प्रभाव पड़ने वाला है। और 9 अंक के अलावा ज़्यादातर अंक आपके सपोर्ट करते हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। तो इस अगर मैं बात करूँ तो यह इस बात का संकेत है कि यदि आप इस वर्ष क्रोध और विवाद से बचेंगे, तो आपके काम ज़्यादातर अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएँगे। वहीं क्रोध और विवाद करने बैठेंगे ना, तो आप ये समझ लेना, जो उपलब्धियों का ग्राफ आपका ऊपर गया था ना, वो 1 मिनट में नीचे आ जाएगा, अब कम हो सकता है। तो भाई-बंधुओं के साथ आपके रिश्ते बिगड़ ना पाएँ, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। पूरी कोशिश करिएगा कि भाई-बहनों से रिश्ते आप अच्छे बना के रखिएगा और पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहें, इस बात का भी आप ज़्यादा प्रयास करना। अगर भूमि, भवन और वाहन से संबंधित आप कोई सोच रहे हो मामलों में, तो वहाँ थोड़ा सावधानी रखना, निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं है अभी आपको वहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ धन की, तो यदि आप इन क्षेत्रों में सही निर्णय प्राप्त कर लेते हैं, तो यह वर्ष आपको बहुत अच्छी उपलब्धियाँ दे सकता है। आपका काम यदि आपका काम साझेदारी का है, तो इस वर्ष आप साझेदारी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपका काम है, धंधा, कुछ बहुत कुछ अच्छा चल सकता है। यदि किसी भी तरीके से आप क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं, तो इस वर्ष आपको वहाँ पर भी क्रिएटिविटी से 4-4 चाँद लग जाएँगे ना, तो आपकी रचना या कृति लोगों को बहुत पसंद आ सकती है। तो इस वर्ष ना ही केवल आप काम-धंधे में, बल्कि आपका जो व्यक्तिगत संबंध है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा आपका, वहाँ पे भी आप करते हुए अच्छा दिखेंगे। तो आपके जो रिश्तेदार हैं ना, वो इस वर्ष आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए आपको देखे जा सकते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आप सडन सोचेंगे, अरे! ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? तो ये सब कुछ ना कुछ ग्रह की वजह से ही है। और आपका ना नंबर 1 का प्रभाव, जो नंबर मूलांक 1 है, अंक 1 है, उसका आपके सास मतलब
प्रभाव शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में आपको काफ़ी सफलता दिलाने का काम करेगा। अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी काम मतलब संबंधित मामला है या कोई भी राजकीय मामला चल रहा है, तो आपको उस मामले में समान तौर पर अनुकूल परिणाम ही मिलने चाहिए। और माता-पिता का अगर देखें तो माता-पिता से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे ना। और कहने का तात्पर्य ये है कि इस वर्ष ज़्यादातर मामलों में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते दिखेंगे, प्रतीक हो रहा है मुझे। और सिर्फ 9 अंक का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि इस वर्ष यदि ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं जहाँ आपका धैर्य जवाब देने लग जाए, तो वहाँ पर आप किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो उस स्थिति में इतना अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना कि भाई-बंधु, पड़ोसियों के साथ संबंध स्पेशली अच्छे बनाकर चलना, जिससे ज़रूरत पड़ने पर वही आपको सपोर्ट करेंगे, है ना? तो इसलिए उन लोगों से रिश्ते 3 जनों से अच्छे मिला के चलना है। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम शानदार आपका रहेगा। और अगर कहीं पे भी आर्थिक मामला या भूमि वाहन का ये सब सोचो तो वहाँ धैर्य रखो, अभी ज़रूरत नहीं है वहाँ भी कुछ करने का, क्योंकि धैर्य रखेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ग्राफ ऊपर उचाना पहुँचाना है तो आपको धैर्य रख के ही काम करना पड़ेगा, गुस्से को कंट्रोल करना। और अगर उपाय करूँ तो माता तथा माता तुल्य स्त्रियाँ जितनी हैं आपकी, उनकी सबकी सेवा सत्कारता करना और उनका आशीर्वाद लेना। और नियमित रूप से गणपति जी का आपको पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक दूसरे महीने में आप कोशिश करना कि जब कभी संभव हो तो रुद्राभिषेक करवा लेना, या उपाय आपको बेहतर परिणाम दिलाने में मदद करेंगे, ऐसी भी उम्मीद करते हैं। तो आई होप गाइस आपको जिनका भी ये 2 मूलांक था उनको अपना मूलांक मतलब समझ में आ गया होगा। आई होप गाइस आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच।